दोस्तों बात करने वाले हैं गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है 1300 से ज्यादा पदों पे, जिसमें जो है आपके वेरियस पोस्ट रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें इसमें पद की, तो इसमें कई तरह के अलग अलग पद है, जैसे कि इंग्लिश स्टेनोग्राफर है, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर है डीएसओ, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ड्राइवर के पद है, कोर्ट अटेंडेंट के है, कोर्ट मैनेजर है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है और प्रोसेस सर्वर के 210 पद है। तो इन सब पदों पे जो है आप कैसे फॉर्म को भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स कि आप इस भर्ती के लिए इजिली जो है अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो एग्जाम कंडक्ट करेगा वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा जो है कंडक्ट करे जाएंगे। तो इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने स्टेनोग्राफर के लिए चुना हुआ है फॉर्म भरने का, तो आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी के लिए 10वीं पास है। इसके अलावा और भी देखेंगे तो अलग अलग जो है पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे रखा गया है। तो आप फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मैंने जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, dshelpingforever.com की वेबसाइट पाएंगे। यहाँ पे सारी जानकारी को पढ़ेंगे। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, और यहीं पे आपको ना एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ से अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है ना क्या करना है, फॉर्म को भरना है। अब यहाँ देखेंगे तो आपको ना अलग अलग जो है यहाँ पे पब्लिश नोटिस में दिया गया है। पब्लिक नोटिस में जैसे इसके लिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट अलग है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट अलग है। अगर आप जो है प्रोसेस सर्वर के लिए देखना चाहते हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो इसका अलग एडवर्टाइजमेंट है। मतलब गुजराती लैंग्वेज में भी यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यहाँ पे बुलेटिन इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू रजिस्टर या लॉग इन, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो है अप्लाई वाला पेज जो है डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करना है, आपको सबसे पहले एक नया रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ देखिए एक ऑप्शन आता है कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन हेयर, आप इस पे क्लिक करेंगे। पहला स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करने का है। अब यहाँ पे आप सारी जानकारी को पढ़ेंगे, गुजराती लैंग्वेज में भी दिया है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिया है, जानकारी को आप पढ़ लेंगे। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ डिक्लेयर करना है, सबमिट करना है। सबमिट करते ही इस प्रकार से आपका जो है आएगा, प्लीज सिलेक्ट, इसमें से कोई एक जो है चीजों को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन को चुनाव करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आपके पास आधार कार्ड है, आप आधार यूज करते हुए अपना जो है फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ आधार नंबर लिखेंगे, जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका जानकारी ऑटोमेटिक आ जाएगा। आधार के अकॉर्डिंग जो भी जानकारी होगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का जो भी नेम है वो आ जाएगा, और उसके बाद आप कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। दूसरा ऑप्शन है आप डिजी लॉकर के थ्रू भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से डिजी लॉकर आप लॉगिन करिए डायरेक्टली, उससे डाटा आपका फैच होगा और आप फॉर्म भरिए। इसके अलावा आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ तुरंत यहीं पे डिजी लॉकर क्रिएट करिए और फॉर्म भरिए। एबीसी आईडी है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास जो है एकेडमिक बैंक डिटेल्स नहीं है तो इसके थ्रू आप यहीं क्रिएट कर लीजिए, या आप पैन कार्ड के थ्रू भी फॉर्म भरना चाहते हो तो पैन नंबर यहाँ लिखिए और क्रिएट क्लिक है टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप आगे प्रोसेस करिए। मतलब कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा, आपके पास आधार कार्ड है तो सबसे बेस्ट रहेगा, आधार कार्ड का नंबर के थ्रू आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है आधार कार्ड से तो आप डिजी लॉकर का अकाउंट बना के आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें से कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, पैन नंबर यहाँ लिख के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन के थ्रू क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम जो है प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करते ही फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर बताना है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी आपको बताना है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस, दोबारा ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर, दोबारा मोबाइल कंफर्म करेंगे। यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए, वरना इसे छोड़ दीजिए, ऑप्शनल है। यहाँ से एक आईडी प्रूफ चूज करें, जिससे कि आपका आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है, उसको चुनाव करेंगे, उसकी संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पे अलग से भी आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे आधार नंबर चूज करेंगे तो आधार संख्या यहाँ पे आपको देना होगा, इस तरह से आपको बताना होगा। अगर आप यहाँ दूसरा चीज देना चाहते हैं, पैन कार्ड देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं, कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे चुनाव करके उसकी संख्या यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, प्रीमिसेस नेम नंबर आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो अगर आपको पता है तो भरिए, नहीं पता है तो आप यहाँ पे विलेज लिख दीजिए। विलेज मान लीजिए आपका रामपुर है, पोस्ट मान लीजिए आपका रामपुर है, तो ऐसे आप लिख दीजिए। बहुत ईजी है आपको ये सब जानकारी भरना। फिर यहाँ थाना लिख दीजिए, थाना रामपुर, ऐसे। फिर यहाँ कंट्री चूज करिए इंडिया, फिर यहाँ राज्य चूज करिए, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करिए, फिर यहाँ पिन कोड लिखिए। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट एड्रेस सही से भरना है। अगर आपको प्रीमिसेस नेम, नंबर, हाउस नंबर, मकान संख्या सब पता है तो उस अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ पे आपको भरना होगा। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो जो भी आपका अगर सेम है प्रेजेंट एड्रेस की तरह परमानेंट एड्रेस है तो इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरह से भर दिए, हमको ये टिक करना, तो इसे देखें टिक करेंगे सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो हम अलग इसको लिखेंगे, प्रेजेंट परमानेंट अलग अलग हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स का, तो अपने अकॉर्डिंग भरेंगे। फिर यहाँ पे एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पासवर्ड बनाना है, मान लीजिए आपका नाम राजू है तो RAJU@123 ऐसे करके आप पासवर्ड बना सकते हैं। कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, @ स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यूज करते हुए पासवर्ड को बनाएंगे। फिर यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन भरेंगे, मेरे केस में 13070 दिख रहा है, हम यहाँ भर देंगे। आपके केस में कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, उसको आप यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ एग्री करेंगे और फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपकी जानकारी आ जाएगी। आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे, सबको टिक कर देना इस प्रकार से कि यहाँ ये सारा जानकारी आपका क्या है, सही है। यहाँ एग्री भी करना है, और आपको लग रहा है यहाँ कुछ भी गलती है तो आप यहाँ एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो आप यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे एक OTP चला जाएगा और OTP को वेरीफाई कर लेना है। अब देखिए कुछ इस प्रकार से आपको जो है ईमेल पे OTP जाएगा, मोबाइल पे OTP जाएगा, दोनों का अलग अलग OTP आप लिखेंगे। फिर कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे, आपका OTP जो है वेरीफाई यहाँ पे हो जाएगा। OTP वेरीफाई करके सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ देखिए लिख भी देता है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आपको इनबॉक्स चेक करना है, आपको एप्लीकेशन नंबर भेज दिया गया है। अब अपना एप्लीकेशन नंबर को फाइंड आउट करेंगे, आपके मेल पे ही मिल गया होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखना है, फिर पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड कैप्चा कोड भर के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका नाम ये सब वेरीफाइड दिखाता है। अब आपको ये दूसरे स्टेप को कंप्लीट करना है, फिर तीसरे स्टेप को कंप्लीट करना है। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, फिर हम जो है पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार से आपका जो है आवेदन फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आपकी सारी जानकारी यहाँ पे शो होती है, जो भी आपने रेशन कार्ड तक जानकारी दिया है। ये पूछ रहा है कि क्या आप रेसिडेंशियल है, गुजरात डोमिसाइल है। अगर आपको यस करना है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लिखेगा यू विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल कैटेगरी। अगर आप यहाँ पे रेसिडेंशियल नो करते हैं तो आप जनरल ही कहलाएंगे। और आप सबको पता है, आप दूसरे राज्य में जब भी फॉर्म भरते हैं तो आपका कैटेगरी जो है जनरल हो जाता है, भले आप SC ST OBC से ही क्यों ना आते हो, आपका कैटेगरी क्या हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। तो अदर स्टेट वाले यहाँ पे जनरल हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बोल दे रहा है। आप देखिए हो गया है यहाँ पे। अगर हम इसे यस करते हैं कि हम गुजरात के डोमिसाइल रेसिडेंशियल है, तो हमारा यहाँ पे आएगा कैटेगरी चूज करने का, मैरिड अनमैरिड यहाँ पे ये सब आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा, विकलांग वगैरह चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो ये आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप यहीं पे नो करते हैं तो देखिए आपको क्या सामने होता है, यहाँ पे इस तरह से आएगा और ये आप सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देना होगा कि आपका क्या है, कैसे है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ST चूज करते हैं, तो ST अगर कोई गुजरात से है तो ST चूज करेगा, तो यहाँ पे उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको देना होगा, और यहाँ पे कब बनवाया हुआ है, और का अप्लाइंग स्टेट कौन सा है, गुजरात का ही बना होगा आपका। फिर इस तरह से आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे OBC चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नंबर NCL जो बनता है BCBC के लिए, तो यहाँ पे SEBC है, मतलब यहाँ पे कुछ अलग है थोड़ा सा। तो आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताना होगा, और कब आपने बनवाया, फिर आपका जो है कब तक वैलिड है, यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट, सर्टिफिकेट नंबर। तो ये OBC EWS में आएगा तो EWS के अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी देना होगा। SC ST है तो SC ST के अकॉर्डिंग जानकारी देना होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विकलांग है तो यस करेंगे 40% से एबव, नहीं तो नो करेंगे। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो यस करवाना, नो करेंगे। आर यू एक्स सर्विस में यस नो बताएंगे। यहाँ पे मदर टंग आपको मातृभाषा क्या हिंदी है या इंग्लिश है या गुजराती है, जो भी आप यहाँ चूज करेंगे। आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आता है उसको आप टिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको गुजराती नहीं आता तो इसको टिक मत करिएगा। इंग्लिश आता है तो इंग्लिश आप इसको टिक कर सकते हैं। रीड राइट स्पीक, मान लीजिए आप स्पीक नहीं करते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं कि हाँ मुझे इंग्लिश बोला नहीं आता लेकिन मैं लिख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। वही गुजराती आती है तभी आप गुजराती टिक करिएगा, नहीं आती है तो इसको अनटिक ही रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपका प्रॉपर एड्रेस आता है, जो आपने एड्रेस दिया था फॉर्म भरते समय, रेशन करते वक्त, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपको एक बार देख लेना है और यहाँ पे कुछ भी गलत है तो सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगला स्टेप पे आपका जो है ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस प्रकार से डाटा सेव हो गया। अब आपसे पूछेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे पहले आपको हाई स्कूल के बारे में बताना है, क्वालिफाइंग एग्जाम 10th, और बोर्ड का नाम बताना है, किस बोर्ड से आपने 10th पास किया। फिर आपका जो है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको बता देना है, कौन से ईयर में आपने जो है मैट्रिक उत्तीर्ण किया हुआ है। फिर स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल का नाम है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे इस प्रकार से, और प्रॉपर जो है अच्छे से लिखेंगे स्कूल नेम। और यहाँ पे रोल नंबर जो भी आपका है मैट्रिक का बता देंगे, पास है कि परसेंटेज है। तो मान लीजिए आपका परसेंटेज है तो परसेंट चूज करेंगे। टोटल मार्क्स 500 का होता है, आपको मिला है 350, इस तरह से परसेंटेज आ जाएगा। CGPA तो CGPA भी आप यहाँ पे बता सकते हैं उसके अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, पीजी है, एडिशनल। तो अगर आप सिर्फ 12th तक पास है तो 12th को टिक करेंगे और 12th की जानकारी यहाँ पे आपको बताना होगा कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको बताना होगा ये सारी जानकारी जो भी यहाँ पे पूछा गया है, जिससे यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे आप बोर्ड का नाम चूज किए, फिर पासिंग ईयर मंथ आपको बताना होगा और फिर आपका स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल का नाम है यहाँ पे आप बता देंगे। फिर आपका रोल नंबर जो भी है यहाँ पे बता देंगे, जो भी आपका है। फिर स्टेटस में आप बताएंगे रिजल्ट में आपको 500 में 320 मिला है, परसेंटेज आ गया। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन की जानकारी टिक करेंगे, नहीं किए तो इसको अनटिक रहने देंगे। किए हैं तो टिक करना है और उसकी जानकारी भरना है, नहीं किए तो इसको छोड़ देना है। अब जो आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आगे चल के आपको आएगा कि आप इस पद के लिए एलिजिबल है, तो मल्टीपल आप चॉइस करके क्या करेंगे वहां पे पद का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए 12th तक ही यहाँ पे जानकारी को ऐड किए। अगर हम ग्रेजुएशन किए हैं तो जरूर करिएगा, पीजी किए तो जरूर पीजी की जानकारी ऐड करिएगा। उससे चल के आगे क्या होगा ना कि आपका जो है ना प्रोफाइल पे अलग अलग पद दिखाई देंगे और आप मल्टीपल पद के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसा पद है जो सिर्फ 12वीं पास पे है तो सिर्फ 12वीं पास वाला यहाँ पे जानकारी शो करेगा। कुछ ऐसा पद है जो ग्रेजुएशन पास भी है तो आप ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड किए रहेंगे तो ग्रेजुएशन का भी पोस्ट वहां पे शो करेगा आगे चल के। चलिए यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करते ही फ्रेंड्स हमारा अगला स्टेप जो ओपन हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आता है फ्रेंड्स आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। नहीं है तो आप यहाँ नो कर देंगे सिंपल। फिर कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एडिशनल जानकारी पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए क्या क्या पूछ रहा है। इस प्रकार से पूछ रहा है आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर है, कोर्ट केस पेंडिंग है या लॉज है या कन्विक्टेड है, यस नो आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और यहाँ पे आपका नाम वगैरह शो होगा, आप यहाँ पे चेक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है कैप्चा कोड भर के। अब आता है किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आपका जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीपल पद आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 12वीं तक ही चूज किया था तो 12वीं पास के लिए 2 पोस्ट है, हाई कोर्ट पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पोस्ट। मतलब यहाँ पे पहले तो हाई कोर्ट में आपका अगर जॉब चाहिए तो हाई कोर्ट में आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट के अंदर देखिए इतने सारे पद के लिए आप एलिजिबल हैं, देख रहे हैं ना। 10th पास पे है चाहिए, यहाँ पे कोर्ट मैनेजर में ये सब क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पे आपको ग्रेड स्टेनोग्राफर, सर्वर, ये सब आ जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पे जो है चूज करना होगा किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम मान लीजिए यहाँ पे हाई कोर्ट चूज किए, यहाँ पे हम चूज करते हैं कोर्ट अटेंडेंट, 10th पास चाहिए, सेव कर देंगे। अब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, इस वाले पद हमारा जो यहाँ पे सेव हो जाएगा। देखिए सेव हो गया, मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सेव हो गया यहाँ पे। और हम पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर हाई कोर्ट में मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम जो है इस वाले पद पे भी अप्लाई करें, तो इसमें मास्टर डिग्री चाहिए। ड्राइवर के लिए चाह रहे हैं हम अप्लाई करना, तो ड्राइवर का भी यहाँ पे चुनाव करके भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए हम चाह रहे हैं तो स्टेनोग्राफर ग्रेजुएशन चाहिए, 100 वर्ड परमिट चाहिए। तो इस तरह से आपको पद का चुनाव करना है अपने अकॉर्डिंग, जिस भी पद के लिए एलिजिबल है। अब हम चाह रहे हैं नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉर्म भरना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम यह 10वीं पास पे है तो इसको हम चूज करेंगे। और यहाँ पे ये सब पूछ रहा है, आपके पास है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अच्छा, इस अगर ये होना चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है, देख रहे हैं ना। तो ऐसे आपको बताना है और कुछ टर्म कंडीशन एक्स्ट्रा है तो भी आपसे पूछेगा। तो आप यहाँ से जो है जो भी पद के लिए एलिजिबल है उसके लिए आप यहाँ पे चुनाव करके और यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं हाँ कि यहाँ पे आप जो है मतलब एलिजिबल है। आपके पास इस प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। डू यू हैव 5 years एक्सपीरियंस, ये इसमें बता सकते हैं। तो इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी है इसीलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपको बता के सेव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वो भी डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा, मतलब उस पद के लिए भी आपका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ऐसे आप मल्टीपल एक साथ यहाँ पे पद को चुनाव कर करके सेव कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे कैप्चा कोड भर के और यहाँ एग्री करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप एक ही बार में मल्टीपल पद के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है, बहुत ही ईजी है। जैसे हमने यहाँ पे एक और देखिए ऐड कर लेते हैं, हम यहाँ पे इसको भी सेव कर लेते हैं। इस प्रकार से स्टेनोग्राफी के लिए हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। चलिए हम इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो ऐसे आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। अब आता है डॉक्यूमेंटेशन वाला। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ जो कि 10 से 200 KB के बीच जेपीजी में, यहाँ सिग्नेचर 10 से 30 KB के बीच जेपीजी में, फाइल को चूज करके यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप जो है अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद से आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रीव्यू पेज आएगा। आप जानकारी को वेरीफाई करिए कि सारी जानकारी सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो इसे सुधारिए यहाँ पे बैक जाके। नई गलती तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इन सबको टिक करना होगा कि हाँ ये सारा जानकारी मेरा जो है सही है इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे एग्री करेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आएगा। आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। अब इसमें से फ्रेंड्स आपको जो है ना तीनों में से कोई भी ऑप्शन को चुनाव कर लेना है। ये पेमेंट गेटवे है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे HDFC चूज करते हैं।
अब यहाँ पे आगे देखिए आपके पास क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है। आप कोई भी यूपीआई यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट करके पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है। नेट बैंकिंग है दूसरे बैंक का भी, स्टेट बैंक, कोटक का, तो किसी का भी आप यहाँ पे चुनाव करके पेमेंट को जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से जो है इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया गुजरात हाईकोर्ट में जो वैकेंसी निकाली गई वेरियस पोस्ट पे, उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।